एक थाना रोहनिया में और एक थाना सारनाथ में, दोनों में ही जो मोडस ऑपरेंडाई है वो एक ही तरीके का यूज किया गया था। जो रोहनिया का केस है उसमें हमने 3 लोगों की गिरफ्तारी करी है, जिसमें से पहले का आदमी का नाम है स्वप्निल केसरी, दूसरा दिनेश यादव, तीसरा आशीष यादव। और जो सारनाथ का केस है उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पहला आदमी है विष्णु पांडे और दूसरा आदमी है लोकेश अग्रवाल। अब इन लोगों का हम आपको एक मोडस ऑपरेंडाई सबसे पहले क्लियर कर दें। ये जो लोग हैं इनका काम है अवैध शेल कंपनियों को खोलना। उसके बाद ये जो शेल कंपनियां हैं इनका जीएसटी नंबर लिया जाता है, इनको ड्रग का लाइसेंस, ड्रग एजेंसी से लाइसेंस दिया जाता है, परंतु ये किसी प्रकार का खरीद बेचने का काम ये नहीं करते हैं। ये सिर्फ कागज पर एग्जिस्ट करती है। झूठे जीएसटी बिल्स और इनवॉइस क्रिएट करके, झूठे ईवे बिल क्रिएट करके एक पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का फर्जी कंपनियों के थ्रू बैंकिंग चैनल से वेब क्रिएट किया जाता है और फाइनल जो नोड इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जाती है वो न्यू वृद्धि जो कंपनी है, सैली एंटरप्राइजेज है, शिल्पी एंटरप्राइजेज है, और इस प्रकार की शुभम जायसवाल, दिवेश जायसवाल और उनके एसोसिएट्स की फर्म्स को इन सारे पैसों का फाइनल ट्रांजैक्शन के रूप में उनके अकाउंट में जाता है। तो हमने जब पूछताछ करी, हमने 3 फर्जी कंपनियां रोहनिया में हमने निकाली, जिनका की है अल उकबा नाम है, एक का नाम है एसपी फार्मा, तीसरे का नाम है सिंह मेडिकोस। ऐसे ही सारनाथ में पैरेलल एक कंपनी है पीडी फार्मा। जो रोहनिया की कंपनियां उसमें करीबन 13 करोड़ का कैश डिपॉजिट किया गया, और जो पीडी फार्मा है जो सारनाथ की कंपनी है उसमें करीबन 10 करोड़ का 6 से 7 करोड़ का कैश और 3 से 4 करोड़ का आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन देखा गया। परंतु ये चारों ही कंपनियां शेल कंपनियां हैं। फिजिकल रूप से इनके पास कोई भी खरीद बेच का कोई भी सामान नहीं है, माल नहीं है, सिर्फ एक कमरे नुमा जगह पे टेबल और चेयर लगाते हैं। ये कंपनियां जो अवैध कफ सिरप है जो कि डाइवर्ट की जाती है बिहार में, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, क्योंकि वहां पर 10 गुना इसका दाम है। वहां से जो भी हमें पैसा, जो भी इनको पैसा मिलता था उसको गोल्ड के रूप में या हवाला के रूप में कैश के नोट से यहाँ पर वाराणसी में रिसीव किया जाता था। रिसीव करने वाले लोग रोहनिया में हैं दिनेश यादव, आशीष यादव, शुभम जायसवाल, और एक सारनाथ से एक नाम आया है प्रतीक गुजराती और लोकेश अग्रवाल, जिसकी हमने गिरफ्तारी करी है। ये लोग इस सारे पैसे को इन शेल कंपनियों में जमा करते थे। उसके बाद 3 से 4 लेयर में 30 शेल कंपनियां हमें सारनाथ में मिली हैं, 35 शेल कंपनियां, और उतनी ही शेल कंपनियां हमने रोहनिया के केस में निकाली हैं जो कि फर्जी हैं, परंतु ट्रांजैक्शंस उनमें करोड़ों का हुआ है। और फाइनली ये जाके सप्त सागर की शुभम जायसवाल से रिलेटेड और उनके एसोसिएट से रिलेटेड फर्म्स को लाभ दे रही है।